पति ब्रह्मचारी। तुम्हारी मम्मी को मैं ही क्यों देखती हूँ काम कराने के लिए? शादी कर ली तुमसे पाप कर दिया क्या मैंने? बाबू वैसे एक बात तो अच्छी है, घर में शादी का माहौल होगा ना तो मिठाइयाँ बनेंगी, बहुत सारी मिठाइयाँ खाऊंगी, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। बाबू बाबू तू थोड़ी मिठाइयाँ ना कम खाइए, तब तेरा वेट बढ़ जाएगा, समझी? बाबू तुम तो कह देते मैं जैसी भी हो जाऊं तुमको एकदम ब्यूटीफुल और सेक्सी लगूंगी। ये बात तो एकदम सही है मेरा बाबू, हमेशा। बाबू एक बात बताओ, जैसे पिछली बार काव्या की शादी में इतना ड्रामा हुआ था, कहीं इस बार भी कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तू इतना मत सोचा कर। पिछली बार तो सारा ड्रामा रिया की वजह से हुआ था, वो चाहती थी कि उसकी शादी आरव से हो। अब तो रिया भी बदल गई है और हालात भी, तू देखना ये शादी बड़े धूमधाम से होगी। बाबू वैसे एक बात तो है, काव्या कितनी लकी है, हाँ? दूसरी बार शादी हो रही है उसकी। और बेचारी रिया एक बार भी शादी नहीं हुई, किस्मत ही खराब है उसकी। मेरी बेटियों की खड़ी खड़ी तंज कस रही है, काम कौन करेगा? तेरी अम्मा? कि काम करना मेरी कुंडली में लिखा है। और तू जोरों का गुलाम, तू भी कुछ कर ले, सारा काम सूरज ही कर रहा है। बहन तो तेरी भी है बेटा। मेरी भी बहन है मम्मी, जा रही हूँ, बहुत काम करना है, जा रही हूँ। जा बाबू। बाबू सारे सूरज भैया से बात करती हूँ, वो जरूर मेरी बात समझेंगे। हाँ भाभी के सामने बात करना सही होगा या नहीं समझ नहीं आ रहा है। यार ये बंटी शादी के लिए मान कैसे गया? कुछ तो ना मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। बंटी से ही बात कर लेती हूँ, फिर हम दोनों मिलके सूरज भैया से बात करेंगे, सब सॉर्ट हो जाएगा। हाँ क्या डेयरिंग है भाई आपकी, दादा भाई से सीधे बात करके उनके घर के जमाई बन गए। हाँ तो बंटी को ऐसा वैसा समझाया क्या है? अरे दादा भाई को भी पता है बंटी की हिम्मत के बारे में। अरे सीधे सीधे मान गए। अरे उनको पता था, मना किया ना तो बंटी को प्यार हुआ है, सीधा भगा के ले जाएगा उनकी बहन को। बंटे भैया आप ये ले, चल ये कुर्ता ट्राई कर, ले ले पकड़। देख रहा है ना मुन्ना, बहन की शादी में बहन के होने वाले पति के लिए शॉपिंग भी मुझे खुद ही करनी पड़ रही है। क्या भैया आप भी? क्या बोल कह रहा हूँ? हाँ सही तो बोल रहा हूँ। तुम्हारा रिश्ता जो जुड़ गया है तुझसे, तू मेरा भाई भी है और मेरा होने वाला चेचू भी। जीजा वीजा मत बोलो। अच्छा चल ले, मोड़ मोड़ मोड़। मैंने कहा था ना तुझ पे जचेगा। बंटी से पूछकर तुम्हारे लिए कलर चुना है, तुम्हें इस साड़ी में देखकर वो बहुत खुश होगा। फीलिंग नर्वस? कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अगर थोड़ी सी भी नर्वसनेस हो तो समझो वो काम बहुत अच्छा होगा। ये तो पता नहीं भाभी अच्छा होगा या नहीं, पर काव्या, मेरा भाई जहां भी होगा तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत देखकर
वो बहुत खुश होगा। जिंदगी यादों के सहारे नहीं बिताई जा सकती काव्या। अतीत कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसे भुलाना ही पड़ता है। ईशु की मिशु, अब तो घुंघरू निकाल दो। अरे मैं तो बुआ को देखने आई थी। वाह कितनी सुंदर लग रही है ना। मुझे अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है मिशु की ईशु। 2 वीक्स के बाद मेरा कंपटीशन है और मुझे बुआ के शादी में भी डांस करना है। शादी में आप भी डांस करोगे ना मेरे साथ बुआ? बंटी भैया, तुम्हें भी हम सबके साथ ना डांस करना पड़ेगा, तो डीजे ना टॉप क्लास का मंगवाना एकदम। अरे मुन्ना, उसका टेंशन मत ले, वो सब मैं खुद देख लूं। देख। आज मैं तुझसे दादा भाई बनके नहीं, बल्कि एक बहन का भाई बनके कुछ कहना चाहता हूँ। जी भैया। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, उस रिश्ते में प्यार भी होता है और तकरार भी होता है। हो सकता है कि तुम दोनों के बीच झगड़ा हो, मनमुटाव हो, गलतफहमियां भी होंगी, गलतियां भी होंगी, पर वादा कर बंटी, मेरी बहन के आंखों में आने वाले आंसू की वजह तू नहीं बनेगा। बहुत दुख देखे हैं उसने अपनी जिंदगी में। हमने भी अपनी बेटी को उतने ही प्यार से पाला है जितने कि आपने। फिर ये लड़की की शादी में दहेज वाली बात कहाँ से सीख ली आपने? बस बहुत हो गया सरला जी, यहाँ हम अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं। चलिए जी, हमें यहाँ नहीं रुकना है बिल्कुल। उसके होठों पे आने वाली खुशी की वजह बनना होगा तुझे। मैं वादा करता हूँ भैया, अपनी जान से ज्यादा आपकी बहन को खुश रखूंगा। मर गया ये बंटी, ना खुद फोन कर रहा है ना मेरा फोन उठा रहा है। इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे से बात करना कितना जरूरी है। बंटी, बंटी, क्या हुआ रिया? आंटी आपको पता है बंटी कहाँ है? बंटी की माँ अभी मंदिर में मिली थी, कह रही थी पूजा के बाद सीधा बंटी को लेके तेरे घर आने वाली है। घर पे? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे रोकना पड़ेगा। नहीं नहीं, काव्या को तो तैयार कर लिया, अब ताइमा ने जो सामान निकालने को कहा है वो निकाल लेती हूँ। कहाँ गया? यहीं तो रखा था दिया। क्या हुआ ईशा जी, क्या ढूंढ रही हैं? सूरज, वो अखंड दिया इसमें रखा था, मिल नहीं रहा है। तो ईशा जी, आपको याद है एक बार हम दोनों इसी बक्से में गिर गए थे और बंद हो गए थे। हाँ, तुम्हारी गलती की वजह से। हाँ?
डंडा लेकर कौन आया था पीछे से? आप। कितने बुद्धू थे ना हम दोनों। मिल गया सूरज। शाजी आराम से। हाँ 5 किलो बालूशाही मंगवाई थी। हाँ भिजवा दो। क्या? अरे कैसे कैसे ले लूं मोतीचूर के लड्डू? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ ठीक है 4 किलो है तो 4 किलो ही सही, लेकिन भिजवा दो जल्दी। अरे हद है, टाइम लगेगा। समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? जितना बोल। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।